गालीबाज पर ताबड़तोड़ एक्शन। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। आपने देखा होगा एक वीडियो जो कि नोएडा ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने के मामले का है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ योगी सरकार अब एक्शन में आ गई है। श्रीकांत त्यागी ने 2 दिन पहले एक महिला के साथ बदसलूकी की थी। इसका वीडियो सामने आया था। वीडियो में कुछ साफ साफ नजर आ रहा था कि नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में नेता श्रीकांत त्यागी एक महिला के साथ कैसे दबंगई कर रहा था। इसके बाद यह मामला रविवार की रात उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया, उस वक्त बहुत ज्यादा विवादों में आ गया जब मौके से फरार हो गए नेता श्रीकांत त्यागी की तरफदारी करने वाले कुछ लोग गुंडई करते सोसाइटी में पहुंचे और महिला से अभद्रता की। अब पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को पेश किया। बता दें आपको कि सभी की जमानत की मांग को खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आपको बताएं कि पुलिस से बचकर अदालत में आत्मसमर्पण करने की फिराक में घुस रहे श्रीकांत त्यागी को तगड़ा झटका लगा है। श्रीकांत त्यागी ने गौतम बुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम की अदालत में आत्मसमर्पण के लिए आवेदन किया। कोर्ट ने उनके आवेदन पर विचार किया और आत्मसमर्पण करने के लिए 10 अगस्त की तारीख दे दी है। नोएडा के ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता के मामले में फरार श्रीकांत त्यागी की लोकेशन उत्तराखंड के ऋषिकेश हरिद्वार के बीच मिली है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर है। वहीं पुलिस ने उन पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। सबसे पहले आपको इस पर एक रिएक्शन सुनाते हैं, उसके बाद इस पर अगले 1 घंटे करेंगे चर्चा। जो कार्रवाइयां की गई हैं उसमें वहां के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहां उस सोसाइटी में 1 सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु। उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है तथा वहां के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उस सोसाइटी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ पीड़िता को 2 पीएसओ उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि अब श्रीकांत त्यागी फरार है। उसने आत्मसमर्पण के लिए अर्जी लगाई थी लेकिन 10 तारीख मिली है। लेकिन सवाल कई सारे हैं। जिस तरह से अब सरकार ने भी, पुलिस प्रशासन ने भी एक्शन लिया है, बुलडोजर चला है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से श्रीकांत त्यागी का जो अवैध निर्माण उसने किया था उस पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और बुलडोजर चलाया है जहां पर अवैध निर्माण किया गया था। तो नोएडा अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाया है। महिला से विवाद, गाली गलौज से ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद श्रीकांत त्यागी फरार है। पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन आज जब सीजीएम कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिए अर्जी डाली तो कोर्ट ने 10 तारीख दी है। अब देखना होगा कब आखिर गिरफ्तार होगा श्रीकांत त्यागी। लेकिन गालीबाज इस श्रीकांत त्यागी पर एक्शन लिया है पुलिस ने और योगी का बुलडोजर भी चला है। अवैध निर्माण पर, सोसाइटी में जो अवैध निर्माण था उस पर बुलडोजर चला है और कई लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार भी किया है। तो कई सारे आज के इस चर्चा से जुड़े हुए सवाल हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहां है, क्योंकि बताया जा रहा कि हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में उसकी लोकेशन भी मिली है। बाकायदा श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया है, लेकिन वो फरार है। उसको गिरफ्तार करने में पुलिस फिलहाल नाकाम साबित हो रही है। लेकिन योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बुलडोजर चला है अवैध निर्माण पर। जहां पर अवैध निर्माण था सोसाइटी में, आपने देखा होगा किस तरह से अवैध निर्माण जहां पर किया हुआ था उस पर बुलडोजर चला। आज ये तस्वीरें भी आज की आप देख पा रहे होंगे किस तरह से बाबा का बुलडोजर चला है। तो श्रीकांत त्यागी गालीबाज नेता फरार है, पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन आज आत्मसमर्पण के लिए कोर्ट में अर्जी डाली, लेकिन 10 तारीख की डेट कोर्ट ने दी है। लेकिन अब जिस तरह से पूरा वीडियो वायरल हुआ उसके बाद फरार है गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में अब सियासत भी शुरू हो गई है। तो बता दें आपको कि
सरेंडर की अर्जी दरअसल श्रीकांत त्यागी ने लगाई थी, लेकिन 10 अगस्त की तारीख में। लेकिन सवाल यह कि पुलिस क्या ढूंढ पाएगी, पुलिस क्या गिरफ्तार कर पाएगी। इन्हीं तमाम सवालों के साथ अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ा है। अश्विनी शाही जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा अजय अरोड़ा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत है। यतेंद्र कसाना जी हैं, आरएलडी के नेता हैं, स्वागत है आपका भी। अंकित अरोड़ा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी अंकित जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल अजय जी माफी से करना चाहता हूं, अब भी आप कहेंगे कि योगी सरकार भेदभाव करती है बुलडोजर चलाने में? गालीबाज श्रीकांत त्यागी फरार है, लेकिन कोई बात नहीं, अवैध निर्माण किया था, चिन्हित किया अथॉरिटी के द्वारा और बुलडोजर चल गया। आज स्वागत करेंगे। शंकर जी, जिस प्रकार से जी हेलो जी जी अजय जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। मैंने कहा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि योगी जी का बुलडोजर चला, योगी जी ने बनने ही क्यों दिया अवैध निर्माण? पहली बात, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपना अवैध निर्माण किया, महेश शर्मा जी ने तो कहा कि बहुत दुख की बात है, 48 घंटे में हम पकड़ लेंगे, पुलिस को निर्देश दिए और अभी तक पकड़ नहीं पाए। तो महेश शर्मा ने यह भी कहा, जो सांसद हैं, कि मैं शर्मिंदा हूं, और पुलिस से भी उन्होंने बात की कि ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, और मैं अपनी बहुत शर्म महसूस कर रहा हूं। तो एक बयान योगी जी का भी आना चाहिए था कि मैं भी शर्म महसूस कर रहा हूं, मेरी उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई, मैं भी शर्म महसूस कर रहा हूं, मुझे भी दुख हो रहा है, मैं भी फेल हो रहा हूं। इस प्रकार से योगी जी को भी बोलना चाहिए था। लेकिन अब कार्रवाई हुई तो आप लोग कहते हैं कि कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, अवैध निर्माण क्यों हुआ? जब कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप ही लोग सवाल उठाते हैं। नहीं शंकर तो जी, फिर क्या किया जाए? शंकर जी आपकी बात ठीक है, हाँ, मैं कह रहा हूँ कार्रवाई हुई, अच्छी बात है, ये बनने क्यों दिया? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बेलगाम एडजस्ट जो मर्जी कर लेंगे? एक नेता का बेटा तो किसानों की हत्या कर देता है, गले अपने से मार देता है, अपनी गाड़ी के नीचे मार देता है। किस प्रकार से एक पत्रकार की हत्या हो जाती है? अगर पत्रकार की बहन को छेड़ दिया जाता है, वो थाने में रिपोर्ट कराता है, उत्तर प्रदेश के गुंडे उसे मार देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है चरमरा गई है, उत्तर प्रदेश व्यवस्थित नहीं है, पुलिस प्रशासन बढ़िया नहीं है। आज अवैध निर्माण तोड़ा गया, हमने कहा अच्छी बात है, लेकिन बनने क्यों दिया? प्रश्न तो ये भी उठता है ना शंकर जी, बनने क्यों दिया? लेकिन कार्रवाई का स्वागत करते हैं आप? नहीं, स्वागत कोई बड़ा काम, स्वागत तो जब करेंगे जब पकड़ लेंगे। स्वागत कोई इन्होंने ऐसा काम नहीं कर दिया कि इनके फीते लग गए, इनका नेता फरार है, ये स्वागत के योग्य है ही नहीं, अभी ये तो अयोग्य है। स्वागत जब पकड़ा जाएगा, उसे सलाखों के पीछे होगा, उसके विरुद्ध बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी, जब स्वागत करेंगे हम। चलिए यतेंद्र कसाना जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ आपने देखा होगा, पूरा ये वीडियो, किस तरह से श्रीकांत त्यागी एक गालीबाज नेता फरार है फिलहाल अभी, लेकिन सवाल हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है पुलिस पकड़ लेगी, आज उसने आत्मसमर्पण के लिए अर्जी भी लगाई थी जो कि 10 तारीख की डेट मिली है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो बुलडोजर को लेकर सवाल उठते थे कि भाई भेदभाव करती है योगी सरकार, आपको लगता है कि जो श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है उसके बाद ये भ्रांति टूटेगी? योगी सरकार के लिए सब बराबर हैं, कोई भी अवैध निर्माण करेगा, कोई अगर भागेगा तो उसको चिन्हित किया जाएगा, पकड़ा जाएगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी भागेगा वो पकड़ा जाएगा, ये बात उत्तर प्रदेश में जो है संभव नहीं है। और पिछले जो रिकॉर्ड आप देखेंगे कि जो भी भागा और वो भाग के भारतीय जनता पार्टी में यदि शामिल हो जाता है तो फिर वो भाग दौड़ से बच जाता है। तो हालत ये है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के बड़े क्रिमिनल्स है, जो राजनीतिक रूप से जिनको राजनीति में जिनको क्रिमिनल का दर्जा दिया गया था और जिनकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं होना चाहिए, तो ऐसे तमाम सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उनके जो क्राइम का रिकॉर्ड है वो छूट भी जाता है। बहुत सारे लोगों को तो मैं क्या कहूँ, आदरणीय और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर लगे हुए केसों को ही हटा लिया। तो इस तरह के केसेस, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं उत्तर प्रदेश में। और जो इस तरह के लोग हैं जो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देने का काम करती रही है।
और ऐसा हम लोग देख रहे हैं। आज ये मामला आ गया मीडिया में, आपको सब लोगों ने उठा दिया, कुछ बड़े विपक्ष के नेताओं ने, मैं देख रहा था उन्होंने ट्वीट कर दिया, तो ये आ भी गया, संज्ञान में ले लिया गया। वरना तो तमाम तरह के केसेस हुए, आपने देखा किस तरह से किसानों को कुचला गया गाड़ी में, और फिर उनका बचाव पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम अपने सारे उनके प्रवक्ता करते रहे और कहते रहे कि साहब ये नहीं है और वो नहीं है और देखा जाएगा और पकड़ा जाएगा। बाद में यही हुआ, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जब जमानत दे दी गई उनको, तो वो जमानत भी खारिज करके उनको दोबारा जेल भिजवाया। तो ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में ही आज की तारीख में ऐसे लोग क्यों हैं जो इस तरह के क्राइम में, ऑर्गेनाइज क्राइम में जो शामिल हैं, जो दूसरे को, जो सामान्य आदमी को आदमी नहीं समझते, जो अपने आप को दूसरे लोगों से अलग समझते हैं, विशिष्ट समझने लगे। देखिए, मैं ये जरूर स्वागत करूंगा, कोई ये कहे कि नहीं, ये बुलडोजर जो है, मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जब नाम आ जाता है तो ये बुलडोजर पंचर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है गैराज में खड़ा हो जाता है जाके। एक मामला ये बहुत में हाईलाइट किया, उसका वो तोड़ दिया जाए। मुझे बताया क्या ओमेक्स की पूरी सोसाइटी पूरी है क्या, या उसका क्या निर्माण है? सिर्फ बुलडोजर की हवा उत्तर प्रदेश में जो चल रही है, हवा का बुलडोजर चल गया। अरे उसने क्या ऊपर विवाद था, वो फाड़ के दूसरी जगह लगाया, छोटा मुझे नहीं लगता, मैंने सोसाइटी हालांकि देखी हुई है व्यक्तिगत तौर पे भी, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा निर्माण था, इतना हाई किया गया था हमने उसको। नहीं, जितना अवैध निर्माण था उतना टूटा है, ये तो तस्वीरें आई हैं सामने, आपने भी देखी। यदि किसी ने 2 फीट की दीवार कर लिया, उसको आप बुलडोजर से गिराएंगे थे, तो वैसे ही सोसाइटी के 2 आदमी जाके गिरा देते जो मेंबर थे वहां पे। लेकिन ये मानना ये नहीं है कि कौन लोग किसका क्या गिरा, समझना ये होगा कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी में बड़ी तादाद में ठीक है बैठे हुए हैं। वो लोग इस तरह के काम करते रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो करते रहेंगे, क्योंकि जो उनका पिछला चाल चलन और रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, ठीक है, राज्य मंत्री का रहा हो या नीचे तबके कैसे श्रीकांत जैसे छोटे मोटे नेता। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेता हूं। अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत सारे लोगों के सवाल आपसे हैं। सबसे पहले तो क्लियर कर दीजिए, श्रीकांत त्यागी का क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई कनेक्शन है और क्या है? अगर है तो बता दीजिए क्या है। दूसरा सवाल सब ये पूछ रहे हैं कि आखिर वो गिरफ्तार कब होगा? अश्विनी जी, इस सवाल का जवाब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता दे चुके हैं और बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस के हमारे अजय जी ने और आरएलडी के साथी ने बहुत ही वो किया, और गिरफ्तारी की बात पर भी मैं उसी में आ जाता हूँ। अजय जी ने बड़े सलीके से स्वागत आपके कहने पर तो नहीं किया कि उनके यहाँ बुलडोजर चल गया, चाहे त्वरित कार्रवाई हो गई, लेकिन ये जरूर कहा कि वो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और वो योगी जी का जो है बयान आना चाहिए। योगी जी को भी शामिल किया इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं अजय जी आपसे, गहलोत जी का एक बयान आया है, फांसी नहीं होनी चाहिए रेप में, निर्भया कांड के बाद रेप के उसका जो है गड़बड़ हो रहा है, फांसी नहीं होनी चाहिए, वकालत कर रहे हैं। और अलवर के रेप कांड का मुख्य आरोपी आज तक नहीं पकड़ा गया। अजय जी, जरा गहलोत जी से भी सवाल पूछ लीजिए। और तीसरी बात, जब एक कांड होता है सर सर से जुदा वाला, तो क्यों एकदम व्यथित होकर वो माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील की बात कर रहे थे? क्यों अपनी सरकार नहीं चला पा रहे थे या कमजोर महसूस कर रहे थे? वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की याद आ रही थी उनको। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। यहाँ पर शंकर जी मैं कहना चाहूंगा, जो भी घटना हुई निंदनीय घटना थी, उसकी जो है जितनी निंदा की जाए कम है। वो एक अपराधी है, वो कहीं भी भागा होगा, उसको पकड़कर लाया जाएगा। पुलिस की 7-8 टीमें लगी हुई हैं। उसके साथ ही जो गैंगस्टर में निरुद्ध किए जा चुके हैं, उसको भी गैंगस्टर में उसको पकड़ा जाएगा। और अपने आरएलडी के साथी को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चुनाव भर ये लोग बुलडोजर बुलडोजर चिल्लाते रहे हैं, वो बुलडोजर वहां चल गया और टाइम पर चल गया। जिस उसी बुलडोजर ने इन लोगों को हराया, उसका दहशत था इन लोगों के अंदर। और एक बात आरएलडी के साथी को और मैं बताना चाहूंगा, 2012 में इसने नोएडा में ही एक गोली चलाई थी इसके साथियों के साथ मिलकर, सेक्टर 24 में उसका मुकदमा दर्ज था। तो 2012 में से 17 तक इनकी सरकार थी, क्यों नहीं उसको उस समय दबा दिया? जो आज यहाँ बैठकर इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो 2012 से 17 तक उनकी सरकार थी,
तब ये सवाल नहीं पूछा इन्होंने, तब देरी नहीं हुई थी, और आज गिरफ्तारी में देरी हो रही है और आज न्याय में देरी हो रही है। इंतजार कीजिए, अपराधी अपराधी होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ठीक है, चलती और चलती रहेगी। ठीक है, कोई भी अपराधी हो, किसी भी सरकार हो, ठीक है, उसको अपराधी की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक है। मैं आ रहा हूं यतन जी आपके पास, उससे पहले अंकित जी को भी जोड़ लेते हैं। अंकित जी, ये पूरी जो घटना हुई इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई अवैध निर्माण पर, क्योंकि विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता कि भाई एक तरफा कार्रवाई करता है बुलडोजर। मैंने पूछा कि स्वागत करते हैं तो उन्होंने कहा कि कोई बड़ा काम नहीं कर दिया उन्होंने। तो सवाल फिर ये है कि भाई कार्रवाई हो तो दिक्कत, नहीं हो तो सवाल पूछें। ऐसे में अगर बुलडोजर चला है, आरोपी को ढूंढा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, तो क्या आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा धैर्य रखने की भी जरूरत है? शंकर जी, पहले तो नमस्कार आपके पैनल पे आने के लिए दोबारा। और मैं आपको एक स्वाभाविक बात बताता हूँ, जब अहंकार संस्कार से बड़े हो जाते हैं तो ऐसी घटनाएं होती हैं। ये अहंकार था, और जब नारी का अपमान होता है तो संहार भी होता है, और ये वो हुआ है। मैं इस बात का एक राजनीतिक विश्लेषक होने के माध्यम से इस बात का बहुत स्वागत। 31 साल की उम्र है हमारी, और 31 साल में मैंने इतनी तेजी से कार्रवाई होते हुए नहीं देखी। मैं नोएडा का निवासी हूँ, और दोनों ही जनप्रतिनिधि, माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी और माननीय पंकज सिंह जी, दोनों ही जो है उस महिला के घर गए, उन्हें आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि सरकार उनके साथ है। और योगी जी का जो विजन है कि सुरक्षा तो सबसे पहली चीज है, उस चीज का आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया। और जनप्रतिनिधि ने सामने डॉक्टर महेश शर्मा जी ने जो है फोन करके आला अधिकारियों से बात की, और करने पे तुरंत जो है उस पे, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, बुलडोजर चल जाना, अवैध निर्माण गिरा देना। अब अजय अरोड़ा जी ने पूछा कि जब निर्माण हो रहा था उस समय सरकार कहाँ थी? उनका कहना अपनी जगह ठीक है, पर अगर जब सरकार को पता लगा और सरकार के संज्ञान में जब आया, अगर सरकार नजरअंदाज करती तो गलत बात होती। नजरअंदाज नहीं किया गया। ऐसी बहुत सी जगह बहुत से लोग अवैध काम और अवैध निर्माण कर रहे हैं, बस सवाल क्या है, नीयत में, सरकार की नीयत क्या है। ठीक है, सरकार ने किसी तरह का कवर अप किया नहीं। सरकार के संज्ञान में जैसी ये बात आई, तुरंत उस पर कार्रवाई की गई, और इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, इससे क्या ना, देखिए 7X सोसाइटी, इन सोसाइटीज में जो काम करने वाले लोग हैं वो एक कॉर्पोरेट के लोग हैं, वो एक आम आदमी है जो 9 से 5 की जो है नौकरी करते हैं। अगर उनके साथ अगर जनप्रतिनिधि इस तरीके से खड़े रहेंगे तो विश्वास बनता है। आपने देखा नहीं, जैसे ही बुलडोजर चला तो जो लोकल लोग थे उन्होंने तालियां बजाई, मिठाई तक बटी। तो आप सोचिए कितना प्रताड़ित हो गए, कितना आज उनका मोराल बूस्ट हुआ होगा। उनके जनप्रतिनिधि तुरंत वहां पर पहुंच कर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी का और माननीय पंकज सिंह जी का इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने एक आम आदमी की साख रखी। मैं बहुत निष्ठापूर्ण तरीके से उनका धन्यवाद करता हूं। और इस पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब। मैंने देखा है होते हुए, और आगे भी चीजें होते हुए देखी है मैंने, तो इस बात का कोई भी दो राह नहीं है। देखिए, जब अहंकार संस्कार से बड़े हो जाते तो ऐसा होता है, और ऐसा हुआ है। ये अपने में बहुत ही अहम बात है। और नारी जो है जननी है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, उसकी पूजा की जाती है, उनका मान किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। अगर ऐसे आप बदसलूकी करेंगे तो कोई भी समाज, कोई भी भद्र समाज ऐसे अभद्रता को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें कोई दो राह नहीं। ठीक है, यतन जी आप रिस्पॉन्स करना चाह रहे थे अश्विनी जी का, और इसी में अंकित जी ने भी एक सवाल जोड़ा नियत को लेकर, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि कोई बड़ा काम नहीं कर दिया, लेकिन किया ना, अगर चाहते तो नहीं चलता बुलडोजर। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग अभी ऑन एयर हजारों लाखों लोग हो सकता है हमें देख रहे हैं। अश्विनी जी के पास पंकज सिंह जी माननीय विधायक, उनका नंबर होगा, वो अभी नंबर फोन मिलाएं, और वो यदि फोन उठा लेंगे तो मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांगूंगा। अभी इसी वक्त के जनप्रतिनिधि ने हमारा फोन उठा लिया और मैं ऐसा गलत कह रहा था। ये बात आप कहिए इनसे, मेरी बात सुन रहे होंगे, तभी फोन मिलाएं और पंकज सिंह जी से हेलो कर लें, तो मैं मान लूंगा कि भाई जो है वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि बड़े एक्टिव हैं। एक ही घंटे में हो जाती है प्रभु, एक ही बेल में हो जाती है, और नहीं तो पलट के कॉल आ जाती है उधर से। आप मत उठाइए, नहीं उठेगा तो कॉल आ जाएगी उधर से। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको हो सकता है उठा लेने की सामान्य नागरिक की बात मैं कर रहा हूँ। और सुलझे हुए सज्जन व्यक्तित्व वाले राजनीति हैं। मैं यतीन्द्र जी को बताना चाहूंगा, यहाँ सांसद प्रतिनिधि हैं श्री संजय जी। सुनो, मैं जो कह रहा हूँ,
मैं जो कह रहा हूँ, पंकज जी, मैंने जो बात की अपनी बारी का आप लोग उसका जवाब दीजिएगा, पहले मेरी बात सुनिए। और आप संज्ञान में लाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं अवैध निर्माण, नोएडा में ही बता रहे हैं, सब लोग रहते हैं क्योंकि ज्यादातर आजकल नोएडा जो है वो दिल्ली के करीब है और सारे लोग नोएडा में रहना चाहते हैं। मैं तो यहाँ पैदा हुआ, यहाँ के किसान परिवार में पैदा हुआ, तो यहाँ की कुछ अच्छी और बुरी सारी चीजें समझता हूँ, देखता हूँ। तो मैं बता दूं अवैध निर्माण यदि आप सब लोग हवाना चाहते हैं तो जो यहाँ जिलाधिकारी आवास है उसने सर्विस रोड को दबा रखा है और पिछले 25 साल से वहाँ पे ट्रैफिक को गुजरने में दिक्कत होती है। तो जिलाधिकारी महोदय से आप कह दें कि वो अपना जो वो अतिक्रमण है वो हटा ले, बाबा का बुलडोजर उधर भी थोड़ा सा कर दें, तो जिससे कि लोगों को आने जाने में आसानी हो जाए। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये सब दिखावे के 2 फुट की दीवार तोड़ने के लिए बुलडोजर, फिर तो एक काम करो ना, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बुलडोजर कोई बना दो, आदमी की कहाँ जरूरत है उसके लिए, कहीं भी एक कमेटी हो और बुलडोजर जो है सारे काम करे। ना सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ना हाई कोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ना एडमिनिस्ट्रेशन की किसी चीज की जरूरत नहीं, पड़ेगी। तो कानूनी तौर पर काम हो रहा है ना। मैं उस चीज पे जवाब देना चाह रहा था। कोई हवा में थोड़ी बुलडोजर चल रहा है कि भाई किसी पर भी बुलडोजर चला दें। 2009 अवैध निर्माणों पर चल रहा है तो साफ है, पहले चिन्हित किया जा रहा है, उसके बाद बुलडोजर चल रहा है। 2012 में उन्होंने गोली चलाई, श्रीकांत ने गोली चलाई और उसको कह रहे हैं कि उसको संरक्षण। भाई साहब आपकी सरकार ने 5-5 गनर दिए उसको। नहीं, वो कह रहे हैं हमारा कोई मतलब नहीं भाई श्रीकांत त्यागी से। और सुनिए, वो 2 गनर लेकर लोगों पे रौब जमाता था, कहता था मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ। तो आपके गनर, आपकी पुलिस, आपने किसी ने नहीं कहा कि आदमी झूठ बोल रहा है और आपने उसको संरक्षण देने का। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देने का काम करती है अपराधियों को। मैं ये कब कह रहा हूँ, आप समझिए इस बात को। मेरा और कोई विषय नहीं है, हम लोग सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद एक तो सारे पाप धुल जाते हैं। वहां पर बहुत बढ़िया तरीके की एक मशीन लगी हुई है जो कपड़े धोने के अलावा लोगों के दाग धोने के भी काम करती है, लोगों के चारित्रिक जो दाग है उन्हें भी धोने के काम करती है, लोगों के आपराधिक जो दाग है उन्हें भी धोने का काम करती है। तो लोग जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है अजय जी, आप लोग कह रहे हैं कि वो 5 गनर, आप लोग कह रहे हैं अजय जी कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया और आप खंडन किया इसका उन्होंने। फोटो मिले भाई, किसी और दल के साथ तो नहीं मिले। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी पूरे सोशल मीडिया में फैले पड़े हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ, यहाँ तक कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के साथ वो फोटो खिंचवा रहा, उन्हें फूल देते हुए, और फूल के बदले में हो सकता है उन्होंने गनर दे दिए हों और वो गनर को लेकर जनता पर धार कमा रहे हैं। तो यही तो खेल चल रहा है। और उसके बाद बाबा का बुलडोजर पहुंच जाएगा जी वाहवाही लेने के लिए। तो पहले तो ये अपराध करवाते हैं और फिर जो है दूसरे लोगों को दिखाते कि हम अपराध को रोकने का काम कर रहे हैं। चलिए, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। अजय जी मैं आऊंगा ब्रेक के पास, आप ही के पास आ रहा हूं मैं। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लें, आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहेगा। ब्रेक के बाद इस चर्चा को फौरन आगे बढ़ाएंगे। गालीबाज पर ताबड़तोड़ एक्शन, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है और चर्चा इसी बात को लेकर हम कर रहे हैं कि आखिर गिरफ्तार कब श्रीकांत त्यागी की होगी। मैं अजय जी के पास आता हूं। अजय जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसमें मेरा एक सवाल है। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं बीजेपी नेता, लेकिन उन्होंने खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कोई लेना देना नहीं है भाई। अगर मान लीजिए, आपकी बात मैं मानता भी हूं 1 मिनट के लिए कि नेता हैं, लेकिन कार्रवाई तो हुई है ना, इस बात को तो हम सबको मानना पड़ेगा ना। कोई बचाव तो नहीं किया ना किसी ने। शंकर जी, आपने ये कहा कि हमने कहा बीजेपी का नेता है और आपने कहा मान लो है ना। नहीं, वो खंडन कर रहे हैं भाई। नहीं खंडन, लेकिन मैं तो उनकी बात पे कह रहा हूँ। नहीं खंडन अभी अश्विनी जी ने कहा ना, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया। बचने के लिए कुछ भी कहें, 10 तारीख की न्यायालय तारीख दी है, ठीक है ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। नोएडा में मैंने आपके चैनल में देखा, जितने भी आरडब्ल्यू के लोग थे, आरडब्ल्यू के लोग यही कह रहे थे, सबकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कि भारतीय जनता पार्टी का नेता उन्हें डराता था, धमकाता था और एक बार गोली भी चलाई। तो जिस प्रकार से पूरा शहर, पूरा नोएडा, पूरी सोसाइटी कह रही है, और इसके सेकंड तो महेश शर्मा जी ने भी कहा कि मैं बड़ी शर्म महसूस कर रहा हूँ। वो शर्म इसलिए महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता ने ये काम किया। उनके पीछे दर्द है उनका कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को, किसी को कार्यकर्ता को ये करने का अधिकार नहीं है। और उन्होंने पुलिस अधिकारी को स्पेशल बोला, उनकी रिकॉर्डिंग में मैंने आपके चैनल पे देखी है, जल्दी पकड़िए, कोई भी हो, किसी पार्टी का भी हो, पकड़े। नहीं, वो फोटो अलग अलग नेताओं के साथ है, इसलिए आप कह रहे हैं क्या अजय जी? नहीं, फोटो नहीं,
ये हाँ। साबित हो जाएगा शंकर जी। अभी चैनल में मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, अश्विनी शाही जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो कहेंगे कि नहीं, हमारी ये तो पार्टी भारतीय के जनता हैं। पार्टी ही बता सकती है ना आधिकारिक तौर पर कि भाई वो उनके पार्टी में जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, ठीक है, सदस्य समय- हैं या हम नहीं है। समय की प्रतीक्षा करते हैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि जो पूरा समाज सर्वप्रिय होता है शंकर जी। जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, हम उनकी बात मानते हैं, छोड़ दो दीदी शाही जी की, अंकित अरोड़ा जी की, सबकी बात छोड़ देते हैं। जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, वहाँ की लेडीज ने बात की, बच्चों ने बात की, 18 साल की लड़की ने बात की, रिकॉर्डिंग कई चैनल्स पे चल रही है, आपके चैनल्स में भी चल रही है। तो हम उसी को आधार मानते हुए शंकर जी, हम उसी को आधार मान रहे हैं। वो हमारी पार्टी का नेता नहीं है। ये तो कन्फर्म है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता है। शाही जी भले उसका बचाव करने की नेता नहीं है, समय आने पर पता जाएगा। ठीक है, अश्विनी जी आप जवाब दीजिए अजय जी का। देखिए, दो बातें प्रमुख रूप से आई हैं और अभी आरएलडी के हमारे साथी बुलडोजर की बहुत बुराई करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि पूरे चुनाव भर ये बुलडोजर चिल्लाते हैं। नहीं, हम बुराई नहीं कर रहे। नहीं, सुन लीजिए थोड़ा। आप लोग हमेशा बुलडोजर कहते हैं, चलिए ठीक है, टाइम पर चल गया, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ नहीं रुके कि चुनाव में ही ये भाषण देना है। आप लोग कोर्ट भी चले गए और कोर्ट ने कहा कि बाबा का बुलडोजर चलता रहेगा। मुंह की खाए आप लोग। इसी तरीके से हमारे कांग्रेसी भाई लोग हैं, ईडी से इन लोगों को बड़ा दर्द रहता है, उसमें भी 220 PIL दाखिल करा दिया इन लोगों ने, वहां से भी मुंह की खानी पड़ी। और रही गनर की बात, तो हम अपने आरएलडी के साथी को बता दें कि गनर आपकी सरकार जब थी तो आप लोगों ने विकास दुबे को भी दिया हुआ था सरकारी, विकास दुबे को सरकारी गनर दिया हुआ था, फिर दुर्घटना अपराधी था। तो गनर लेकिन इस सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में आते ही 24 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट मांगी गई है कि लेकर आप वहां के डीएम और एसपी से कि आप लेकर आइए, सुरक्षा किसने दी, क्यों दी, क्या समीक्षा करके दी गई, और जिस अधिकारी ने भी दिया या जिस राजनेता का साथ था, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इतनी हिम्मत थी 2012 से 17 तक जो है सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री की, जो इस तरीके की कर दे। गायत्री प्रजापति को साथ में लेकर भाषण दिलवाते थे, अनिल यादव के लिए सफाई करते थे, यादव सिंह तो खैर उनके पाले हुए थे। तो ये जो टीम बना रखी थी ना, जवाहर कांड दुनिया नहीं भूली है, राम वृक्ष यादव उनके मित्र थे। तो ये पूरा जो एक तिलक बना रखा था, जिसका गुंडा पार्टी का उनको उपाधि मिल गया था, उसके सहयोगी लोग और उसके साथी लोग आकर इस तरीके से इतनी त्वरित कार्यवाही का भी विरोध करेंगे। अरे भाई, एक बार ये कह दिए होते कि हाँ भाई चलो अच्छा है, गिरफ्तार करिए, आप गलत हुआ, मैं भी कह रहा हूँ गलत हुआ, निंदनीय है, नहीं होना चाहिए, वो अपराधी है, लेकिन आप भी कहते कि त्वरित कार्यवाही हुई, उसको गिरफ्तार करिए। ये बेहतर कार्यवाही बाबा जी ने किया है। और उसका जो अवैध, जो कि जड़ थी, इस बवाल की जड़ अवैध निर्माण था, उसी अवैध निर्माण के को गिरा दिया गया और उसके साथी गिरफ्तार बाद में गए तो उसको बंद कर दिया गया। अब कोर्ट में अजय जी आएगा मामला, न्यायालय पर छोड़िए, वो न्यायालय में जाता है पुलिस। लेकिन उसके पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरेंडर करने से पहले हमारी पुलिस का इकबाल इतना बुलंद है कि पुलिस गिरफ्तार करके न्यायालय ले जाएगी उनको। आप देखिएगा। क्या अंकित अरोड़ा जी, लगता है क्या अंकित की गिरफ्तारी हो पाएगी? माफ कीजिए, श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो पाएगी? क्योंकि ये देखिए किस तरह से आज भी सरेंडर के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन 10 तारीख की डेट मिली है। पुलिस, क्या लगता है आपको अंकित जी, क्यों चूक रही है, या कोई दबाव है, गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? ये तो सवाल उठता है ना। अभी तक तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, जब बुलडोजर चला तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? शंकर जी, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। बस समय का अभाव समझ लीजिए। और वो टाइम, वो दिन वो दूर नहीं है जब शासन और प्रशासन जब दोनों एक्टिव हो जाते हैं ना, जो इनका मेल जोल होता है ना, और जब ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं एक अच्छी नीयत के साथ, तो कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। इतिहास गवाह है इस चीज का। और इस बात को देखिए, समझने की जरूरत है। यहाँ इस पैनल में बैठे विपक्ष के लोग, मैं बहुत सम्मान से कह रहा हूँ, चाहे वो इस कार्रवाई को स्वागत करे या ना करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस जिस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, अशिष्टाचार हुआ, वो हमेशा अपनी आखिरी सांस तक उस चीज का स्वागत करेगा। वो परिवार हमेशा तहे दिल धन्यवाद होगा, क्योंकि जो हौसला बुलंद
आज सरकार ने करके दिखाया है वो अपने में ही जो है सम्मानपूर्वक है और सब लोग इसका स्वागत करते हैं। देखिए, राजनीति से ऊपर उठकर ये किसी के साथ भी घटना हो सकती है। कोई भी प्रभावशाली आदमी गलत नियत के साथ, निष्ठा के साथ किसी भी अभावशाली आदमी को ऊपर दबाव बना सकता है, किसी के साथ भी हो सकती है। यहाँ बैठे कोई भी पैंडिस के साथ हो सकती है। अगर सरकार तंत्र आपका साथ ना दे तो वो दुख की बात है। सरकार तो हर तरीके की सुनिश्चित कार्रवाई करने का भरोसा दे रही है और कर भी रही है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्दी आपके सामने सब कुछ सच होगा। और वो जमाना नहीं है कि जब आप चुप के कोई भी कार्रवाई कर लेते थे और किताबों में जो है दस्तावेजों में फाइलों को दबा देते थे, वो जमाना चला गया। अब एक नया हिंदुस्तान है, एक नई दिशा है। इतनी अवेयरनेस है। देखिए, सिर्फ एक वीडियो वायरल करने से इतनी बड़ी कार्रवाई होगी। आप सोचिए, इसे कहते हैं जागरूक जनता। ये है डिजिटल इंडिया। मैं कहता हूँ, इसका स्वागत करता हूँ। अब वो जमाना चला गया कि आप गलत तरीके से करके बच सकते थे। हर इंसान जागरूक है और लोगों को पता है कि अगर सही तरीके से सही मुकाम तक पहुंचाया जाए तो प्रशासन शासन हर तरीके से साथ देगा। गलत का साथ तो कभी भी नहीं देगा। और देखिए, ये बहुत हिम्मत की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि सुरक्षा कैसे मिली, इसकी जांच होनी चाहिए। किसकी संरक्षण में मिली, इसकी जांच होनी चाहिए और सुनिश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र की बड़ी पार्टी के जो है एक बड़े नेता है, ऊपर से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी और संगठन के माध्यम से भी, पार्टी के माध्यम से भी एक बहुत जिम्मेदारी वाला स्टेटमेंट है। मैं इस चीज का बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसी कार्रवाई नहीं होती। हम सब इस दौड़ के, मैं बताता रहा हूँ, 30 साल हो गए। आप भी जो है शंकर जी एक अच्छे अनुभव से जहाँ तक है, आपने भी देखा होगा, ऐसी सुनिश्चित कार्रवाई बहुत कम जगह होती है। लेकिन जो फिर यतेंद्र जी विपक्ष बार बार ये कहता कि भाई एक तरफा कार्रवाई होती है, विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया जाता है। विपक्ष के नेताओं में किया जाता तो क्या ये विपक्ष के थे? ये तो एक ऐसा इंसान था जो गलत नीतियों के साथ, गलत दिशा के साथ जो है प्रभाव बना रहा था लोगों पर, आम आदमियों पे। क्या उसमें विपक्ष का कोई योगदान था क्या? या विपक्ष उसके साथ नहीं? मेरे हिसाब से ना वो कांग्रेस के हैं, ना वो आरएलडी के हैं। वो तो एक गलत निष्ठा के साथ, गलत दिशा के साथ चल रहे थे। पता लगते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये बड़ा तो ये शंकर जी, ठीक है। हाँ यतेंद्र जी, आप बोलिए। आप मैं कहना चाह रहा था, कानून व्यवस्था की बड़ी अच्छी दलील इन्होंने की, एक बुलडोजर की बताई। कल परसों एक मंत्री कोर्ट का आदेश लेकर भाग गया और ये गलत आरोप है। ये गलत आरोप है। नहीं, ये गलत आरोप है। एकदम नहीं। यतीन जी गलत है। इसको आप उसको सही करके बोलिए। वो गलत सूचना है। वो गलत सूचना है। उसको मानना पड़ेगा आपको। वो गलत सूचना है। वो सूचना गलत है। आज अदालत में गए, उनको सजा सुना दी गई। जो वारंट भी गलत है कोर्ट का, जिसमें कहा गया कि इनको एनबीडब्ल्यू दिया गया और कहा गया कि 10 तारीख को पकड़ कर इनको कोर्ट में पेश किया जाए 10 तारीख तक। वो तो एनबीडब्ल्यू किसी को दिया जाता है तो कोर्ट यही कहती है। आपका एनबीडब्ल्यू यही होता ही है। दुख भी होता है कि हमारे जो नेता है। एनबीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है सर? यतीन जी, एनबीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? मैं जानता हूँ, मैं वकील में जानता हूँ। तब बताइए तो आपने फिर इसको घुमाया क्यों? आप वकील है तो सीधा बोलिए ना। नहीं, वकील वकालत के साथ जो है राजनीतिक फुट मत दीजिए। आप विरोध का फुट मत दीजिए उसको। सुंदर तरीके से बचाते हो, पूरी पार्टी लग जाती है आप लोगों की इस बात को बचाने में। किसी भी तरह किसी अपराधी को जो संरक्षण हम लोग देते रहे, इस तरह के काम आप लोग करने में लग जाते हैं। अरे कह दो कि भाई हम मंत्री जो गलत था उसको आज उसको 1 साल की सजा कोर्ट में कर दिया है। आप कह रहे परसों वो गलत नहीं था। मतलब आप किस तरह से बैठ जाते, कैसे जनता को पेश कर लेते हो। ये जनता बहुत भोली है, लेकिन बहुत लंबे समय तक भोली नहीं रहने वाली। पहले भी नहीं बात 70 साल में से 60 साल इसलिए नहीं उसने आप लोगों को चुना क्योंकि वो जानते थे कि आप लोग जो अपराधियों को और इस तरह से और अंग्रेजों को मुखबरी करने वाले लोगों की तरफ। पूरे चुनाव भर तो आप लोग कैसे घूमते रहे, लेकिन जनता ने नकार दिया आपको। आपसे अच्छा स्ट्राइक तो प्रकाश राजभर का रहा। आप लोग कितना लड़ती रही चुनाव, आपसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा। 34-35 लोग टिकट पाए, कितने जीते? और आप जनता ने आपको नकार दिया प्रभु। जनता ने नकार दिया है। बहुत चीजें लेकर गए थे आप लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। समाज में बहुत कुछ लेकर गए थे आप लोग। इस समय आप जनता को नकार रहे। मैं कह रहा हूँ समझ जाइए, वक्त है।
जनता को नकारते तो नोएडा के उस सोसाइटी के लोग स्वामी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद के नारे न लगाते। अपराधियों को आपने देखा होगा यतीन जी, वहाँ के लोग योगी जी जिंदाबाद नारे लगा रहे थे और बच्चे, बूढ़े और जवान सब लगा रहे थे। आपको ये ध्यान देना चाहिए, जनता ने आपको नकारा है। नहीं यतीन जी, मुझे अभी भी याद है आप जिन पार्टी के साथ आप गठबंधन में, यतीन जी, आप जब सरकार थी उनकी उत्तर प्रदेश में, एक नेता हुआ करते थे गायत्री प्रसाद प्रजापति, आपको याद होगा जी। उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने कितनी डिबेट की उस पर, आखिरकार कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई कब गिरफ्तार करोगे। भाई साहब ये स्थिति थी, आप कोर्ट को कहना पड़ा और फिर वो गिरफ्तार और ये स्थिति थी कसाना साहब। और इसीलिए को भूल जाते हैं आप, अलीगढ़ और हाथरस की घटनाओं को भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तो ऐसा नहीं हो रहा ना। मेरा कहने का मतलब यतीन जी है कि अभी तो ऐसा नहीं हो रहा ना। कोई वीडियो, कोई शिकायत आ रही तो कार्रवाई हो रही है ना। पार्टी के उपाध्यक्ष टैक्स रैकेट चलाते हुए पकड़े जाते हैं, आप उनको भी कभी डिबेट किया जाएगा, अच्छा लगेगा भाई साहब। और जनता को पता चलेगा कि कितनी महान पार्टी है ये, कितने अच्छे अच्छे रोजगार लोगों को दे रही है। नहीं करते हैं यतीन जी। अब आप नहीं देख पाते उस डिबेट को, तो जिससे कम से कम इनके बाद उस डिबेट को आप नहीं देख पाते हैं तो बात अलग है। देखिए नजरिए का फर्क होता है बस। जाते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि साहब नहीं, सिर्फ नजरिए का फर्क होता साहब। उनके घर भी भेजिए, जो टैक्स रैकेट चला रहे हैं उनके घर पर भी एक बुलडोजर भेजिए। अश्विनी जी, इस तरह की तरह के लोग बचाव करने के लिए लोग बैठ जाते हैं, शामिल होने में। अरे जब किसान की बात करते हैं तो आप किसान को बता रहे, नौजवान की बात आती है तो आप कहते हैं जो बहुत खराब लोग हैं। समाज की बात है, आप लोगों की जो आपका विरोध करे वो बहुत खराब है। जो आपके हम यहाँ मिला दे, आपकी पार्टी में शामिल हो जाए। हमारे नेता के लिए कहा गया कि साहब वो जो है कर लेंगे। माननीय गृह मंत्री जी गलत पार्टी में, उनको यहाँ जाना चाहिए। जब वो नहीं गए तो आपको बहुत खराब है, चले जाते तो आप फूलों से स्वागत करते। मतलब आप लोगों की कोई मतलब कोई किसी भी तरह की कोई लाइन है जिससे आप काम करना चाहते हैं? आपकी सिर्फ एक ही लाइन, अपराधी हो, समाजवादी पार्टी की सभा हुई थी, सबको ले आओ और फिर सरकार बना लो, इसी तरह से सरकार बना लो। भैया मैंने तो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं इधर भी कह रहा हूँ, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैंने कहा था यहाँ के विधायक यहाँ के विधायक यदि आपको फोन आप मिला लीजिए फोन, यदि यहाँ के विधायक आपका फोन उठा ले तो मैं मानूंगा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। बहुत शंकर जी ने जिसका नाम लिया गायत्री प्रजापति, उसको अखिलेश जी लेकर मंच मंच घूम रहे थे। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब जाकर उनको गिरफ्तारी, FIR तब लिखी गई, तब ये स्थिति थी। अरे भैया मैंने जितने नाम बताया आपको याद है, आपने अजय मिश्रा जी को आज तक मंत्री बनाया है, जिसके बेटे को अपराध। अजय मिश्रा जी का क्या कसूर है भाई, क्या कसूर है? उनका बेटा को, अरे जिसने अपराध किया वो जेल में है ना कसाना साहब। थोड़ा आपका ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है। पिताओं को सबको मंत्री बनवा दीजिए आप, उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं बचा आप लोगों के पास, क्योंकि पिताओं का तो कोई कसूर है नहीं। अब मैं ये कहने लगूँ कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी का क्या कसूर है, आपने उसका घर तोड़ दिया? मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि हो सकता है वो लोग शामिल हो। आप बताओ, अरे मंत्री जी जेल में जाते हैं, मंत्री जी भाई साहब, मंत्री जी मुझे जाते हैं, उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल लगवाते हैं। गृह मंत्री का बेटा जेल में बंद है, पुलिस उसे जरूर ठोकरी है, अक्सर ही नहीं लगा रही, माननीय कोर्ट को कहना पड़ा। आप लोग किन मॉडल की बात करते हो? आप लोगों को अपना मंथन करना चाहिए, आपका चिंतन। ठीक है अजय जी, आ रहा हूँ अश्विनी जी आपके पास। अजय जी के भी कुछ सवाल हैं। अजय जी, ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, पहले की सरकारों में आपने देखा होगा, इतनी कार्रवाइयां आपने देखी हैं क्या? गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, बुलडोजर कितनी बेतहाशा चला, आपने देखा होगा पिछले दिनों अवैध संपत्तियां, जितने जितने माफिया थे, जितने अपने आप को डॉन समझते थे उत्तर प्रदेश में, सब छिपे हुए हैं, या तो जेलों में है या उत्तर प्रदेश से कहीं गायब है वो। मैं बताता हूँ, तो ये डर तो है ना अपराधियों में, एक तरह से माफियाओं में। यहाँ खुद ही डॉन है ये। और जिस तरह से श्रीकांत त्यागी बरेली में क्या घटना की थी,
बरेली में एक पड़ोसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किस प्रकार से महिला के साथ अपशब्द व्यवहार किया और हादसे घटना को इन्होंने कह दिया कि वो बात ना करें। क्यों ना बात ना करें? महिला उत्पीड़न, नारी का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान नारा हमने दिया। अभी अंकित अरोड़ा ने बात रखी कि घमंड, बिल्कुल घमंड है, भारतीय जनता पार्टी को भी है और श्री के इसको त्यागी को भी है। और जिस प्रकार से अभी अश्विनी शाही जी ने बोला घर तोड़ा, घर नहीं तोड़ा, बुलडोजर से एंक्रोचमेंट तोड़ी है। अरे साहब, घर एनक्रोचमेंट ही तो कह रहा हूं मैं, घर नहीं अब कह जब रहा हूं। अवैध निर्माण होगा वही तो टूटेगा ना। निर्माण कहाँ अजय होगा? साहब, पूरा घर क्यों तोड़ा जाएगा भाई? नहीं, इन्होंने बोला, मैं खंडन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ घर नहीं एंक्रोचमेंट तोड़ी है, मैं उसको सेकंड कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एंक्रोचमेंट नहीं तोड़ी। आज हम गागर में सागर भरते हैं, मैं सबको सुन रहा हूँ। मुझे समय कम मिला आज शंकर जी, लेकिन नहीं, पूरा समय दे रहा हूँ आपको, बोलिए। आज और परसेंटेज कम हो गया अजय जी ना, अब 6 से 2 पर आ गए उत्तर प्रदेश में, इसलिए समय कम मिल रहा। बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात। नहीं, समय में कोई भेदभाव नहीं है, बराबर मिलेगा सब। एक्चुअली आपकी सारी बातें मानेंगे, सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश आपका, देश आपका, सारे राज्य आपकी, इसलिए आपकी गुंडागर्दी भी चल रही है। लोग जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, आपके नेता, आपके प्रवक्ता, आपके सारे लोग, आप तो अच्छे हैं, आपकी मैं तारीफ करता हूँ। आप श्रीकांत त्यागी जैसे नहीं है और ना बन सकते हैं, मुझे मालूम है आप, लेकिन श्रीकांत का समर्थन मत करें, उसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। समर्थन कहीं मैंने नहीं किया है, वो अपराधी है और वो गिरफ्तार होगा, कहीं समर्थन नहीं किया मैंने। बस आप अभी तक शंकर जी जज की भूमिका में है, बता दें कभी एक सेकंड के लिए भी मैंने नहीं, समर्थन तो किसी ने नहीं किया अजय जी, और हम भी नहीं करते हैं समर्थन ऐसे गालीबाज नेता का। जिस तरह से एक महिला का अपमान किया, इससे पहले न जाने वो शख्स कितने लोगों का अपमान कर चुका होगा इस तरह से। पैनल में बैठे शंकर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इतना स्वीकार कर ले कि कहते कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ते कहते, नेता ना माने, कम से कम। अच्छा, अश्विनी जी कह दीजिए। और अश्विनी वो सुनना चाह रहे हैं कि भैया नेता ना श्रीकांत त्यागी आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं? अजय जी, अगर मैं ये कही दूं कि भाई चलिए हमारा कार्यकर्ता है, हमारा नेता है, हमारा मंत्री है, तो उससे आप कितने प्रसन्न हो जाएंगे? ये बताइए। अगर खुशी मिलती हो, मान लीजिए अगर हम आपकी बात मान भी लेते हैं, तब भी तो बुलडोजर उसके यहाँ चला, जो आप लोग आरोप लगाते हैं कि अपने नेताओं के नहीं चलाते हैं। मान लीजिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, और बुलडोजर हमने अपने नेता क्या चलवा दिया, तो आज से आप आरोप लगाना बंद कीजिए कि योगी का बुलडोजर भाजपा नेताओं पर नहीं चलता है। बिल्कुल, ये कहिए मुझे उत्तर, ये यहाँ पर एक हलफनामा जो है इस मंच पर दीजिए, मौखिक हलफनामा दीजिए, क्या मुझे उत्तर नहीं कहेंगे? मैं एक्चुअली उत्तर देना चाहूंगा। अश्विनी जी, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। जिस प्रकार आपने स्वीकार किया कि हम मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, हमें प्रसन्नता नहीं हुई, हमें दुख हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कतनी करने में फर्क है। ये कौन सी बात है भाई? देखिए अजय जी, ये शब्दों का खेल मुझे भी आता है, शब्दों का खेल मुझे भी आता है, और हम खुश हुए। मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि मान लेता हूँ, तुम आप उसका स्वागत करिए ना। तो अभी तो आप सुनना चाह रहे थे ना अजय जी, कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो भी हैं वो कह दें अश्विनी जी। शंकर जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ डिबेट खत्म होगी, डिबेट का औचित्य नहीं है। शाहिद जी ने बड़ी अच्छी बात की, इसका हम स्वागत करते हैं। और ये कह दें, एक मिनट, ये भी कह दें कि जल्द से जल्द आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी पार्शियलिटी नहीं करती, आप ये कहेंगे, आज के बाद ये कहना बंद करेंगे बिल्कुल अगली किसी डिबेट में। तो कहिए आज अजय जी, उन्होंने स्वीकारा, आप कहिए कि योगी सरकार भेदभाव नहीं करती है, चाहे कोई भी हो। योगी सर, देखिए योगी सरकार भेदभाव ना करती होती, अजय मिश्रा सैनी के बच्चे ने, एक मिनट बात है शंकर जी, आप हर मिनट पलट रहे हैं अजय मिश्रा सैनी हर मिनट आप पलट रहे पर चले गए। नहीं, अभी आप कहीं और चले जाएंगे। ऐसे बारीकियां तो फिर आप निकालते रहिए कमियां। जहाँ जहाँ झूठ पड़ेगी वहाँ जाएंगे अश्विनी जी, जहाँ जहाँ झूठ पड़ेगी हम हाथरस पे भी जाएंगे। कानपुर के व्यापारी को गोरखपुर में मारा गया, महाराज के इलाके में हत्या कर दी गई होटल के अंदर, उसकी भी घर गिरा दिया गया, बुलडोजर चल गया उसके ऊपर, वो जेल में है, उसके घर पर भी बुलडोजर चल गया। पार्शियलिटी नहीं होती है, बाबा का बुलडोजर हर उस जगह पर चलेगा जहाँ पर अवैध अतिक्रमण होगा, अपराध के द्वारा बनाया गया। जिलाधिकारी आवास पर चलवा दीजिए। नोएडा के जयपंडित नगर के जिलाधिकारी का जो आवास है वो सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है,
वहाँ पर उन्होंने रैली एक लगाकर आप वकील हैं, एक PIL लगाइए, आप वकील हैं, एक PIL अरे लगाइए, भैया वही आप लगाइए ना, तो न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है आपको। अब मैं उसके लिए आपको न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। उसके लिए वो कॉपियां दे दूंगा। अरे मैं बता रहा हूँ, आप संज्ञान न्यायपालिका पर भी भरोसा करिए ना, न्यायपालिका पर भरोसा रखिए। भैया आप PIL लगाइए, आप जाइए आपकी तो पार्टी खुला में है आपकी दरवाजा। कोई सुनता है? भाई मान लीजिए हम नहीं कर रहे हैं, आप हम नहीं कर रहे हैं, हमसे गलती हो रही है, तो आप जाइए, न्यायपालिका का दरवाजा खुला है, वहां से ले आइए आदेश, बाबा जी का बुलडोजर वहां भी चल जाएगा। जाइए ना, कौन रोक रहा है? आप नहीं जा रहे हैं। सब कुछ हम ही करें। आप लोग सत्ता में मलाई खाए, मुद्दों को गलत कर रहे हैं। उन्हें 5 गनर मान लीजिए कि हम नहीं कर रहे हैं, तो आप जाइए। बीजेपी का स्टीकर लगवाए, कुछ नहीं करें, बीजेपी का तो झंडा बैठ कर लगवाए। घर में जो है, आप ये काम सिर्फ हम लोग यहाँ बात करने के लिए नहीं बने हैं, समाज के, हम लोग एक समाज के पुरोधा हैं, बेटे को जो हमारा भी एक कर्तव्य होता है। बोले बोले अश्विनी जी। हाँ, भाई आपको ये सत्ता में ऑडियो किसने थोड़ा बनाया डिस्टर्ब गया हो है? रहा है। इसलिए कसाना साहब एक वकील होने के नाते अगर कोर्ट नहीं जाते हैं, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, तो सारी अपेक्षा आप सरकार हमें से तो ही पूरा कर भरोसा लीजिए। है। आप घर में हम तो बैठे चले रहे जाएंगे। और सरकार करती हम रहे आपको काम। बता रहे हैं कि बुलडोजर को आप वापस दे बताए, दीजिए। त्वरित कार्रवाई हुई, हमने बता कभी दिया। कीजिए। जो सोशल भाई मीडिया साहब से हमारे जागरूक लोगों ने बताया, एक वीडियो आया, इतना त्वरित कार्रवाई हो गई। आप दो इतने लोग उत्तर भारतीय प्रदेश जनता में पार्टी अपराधी, के प्रतिनिधि यहाँ आपने पर कसाना है। साहब कभी देखा आप था? दो- उत्तर प्रदेश के अलावा तख्ती लेकर अपराधी जो है थाने के सामने खड़े थे, मैं अपराध नहीं करूंगा, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। कभी हुआ था? ये सिर्फ हुआ माननीय योगी ऐसा भी कभी आदित्यनाथ नहीं जी हुआ की कि इस सरकार में। इससे पहले आपकी सरकार में नहीं हुआ था। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे अरे का अब वो जिलाध्यक्ष थाने में निकालेंगे तो फिर वो कहीं मुलायम सिंह यादव कभी कहेंगे उसके ऊपर भी डकैती का मुकदमा था। तो ये सब कहने वाली ठीक बात है। है। छोड़ जाते जाते दीजिए। अंकित अरोड़ा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या वाकई में आपको लगता है कि भेदभाव हो रहा है, जिसका जिक्र अभी अश्विनी जी ने भी किया कि पहले, इससे पहले ऐसी तस्वीरें हमने तो नहीं देखी थी कि अपराधी थाने में जा रहे हैं तख्ती लेकर कि भैया सरेंडर कर रहे हैं, हम एनकाउंटर मत करिए हमारा। बड़े बड़े गुंडे माफिया जेलों में हैं आज, और उनकी अवैध संपत्तियां, गरीबों की जो अवैध संपत्तियां थी, अवैध कब्जे किए हुए थे, उनको योगी सरकार ने मुक्त कराया, उन पर बुलडोजर चला है। क्या इसका स्वागत नहीं करना चाहिए? और क्या इससे पहले आपने ये देखा उत्तर प्रदेश में? शंकर जी देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास हमसे ज्यादा आंकड़े होंगे और तथ्यों के साथ होंगे, और आप भी इस बात को कहेंगे कि सरकार शासित तरीके से काम कर रही है। और देखिए, समझने वाली बात है और सोचने वाली बात है। आदमी गुहार कहाँ लगाता है? जहां सुनवाई होती। गुहार लगाई गई, सुनवाई हुई और कार्रवाई हुई। आदमी गुहार लगाता है जब इस बात को समझने की, अगर ओमेक सोसाइटी लोगों ने गुहार लगाई, शासन विदाउट किसी भी प्रेशर, किसी भी दबाव उससे कार्रवाई की। आप देखिए, तो अगर आप वहां पे होते तो जब लोग ताली बजा रहे, लोग मिठाइयां बांट रहे थे, जब अवैध निर्माण को हटाया जा रहा था प्राधिकरण के द्वारा, तो आप खुशी को महसूस करते, उसके दर्द को महसूस करते, किस दर्द से उभर तो वो यहाँ तक आए। आज उनका आजाद को जब वो सोएंगे, उनका शासन की तरफ, प्रशासन की तरफ और माननीय योगी की तरफ जो है, और जनप्रतिनिधियों की तरफ एक विश्वास, एक नए वो काम पे बहुत बात। ठीक है। आम आदमी के नजदीक से देखिए, हर चीज को राजनीतिक से देखने का अवस्था नहीं है। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं श्रीकांत त्यागी जो कि फरार है उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, अंकित जी, अतीन जी और अश्विनी शाही, आप चारों जुड़े, आपने वक्त दिया। चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वक्त की कमी आप सब जानते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।